हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपने भी सुना होगा काले चोर के मुतालिक कि कोई गलती हो जाती थी बच्चों से तो वो कहते होते थे, "जी, अपने काले चोर को पकड़ो जाके।" तो इस तरह खेल खेल में लोग इस तरह बातें करते होते थे। तो इसका हकीकत से भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक है काले चोर के मुतालिक कि ये काला चोर है क्या और क्यों कहा जाता है ऐसे, बच्चे क्यों ये वर्ड यूज करते हैं, बड़े लोग भी यूज करते थे ये वर्ड काले चोर को पकड़ो अपने। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैर वापस होंगे। चेंज नेशन पर बेजाद है, मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हिस्ट्री के हवाले से हमने सोचा बताया जाए। काले चोर के मुतालिक हम बात करेंगे कि कैसे बचपन में लोग और बच्चे, हम और बड़े बूढ़े भी ये इस्तेमाल करते थे, एक टर्म इस्तेमाल करते थे काले चोर को पकड़ो अपने। किसी से कोई नुकसान हो जाता था अनइंटेंशनली, और या जानबूझ के भी कोई कर देता था तो वो कहते थे अपने काले चोर को पकड़ो। तो इस तरह की बातें करते होते थे। तो इसके मुतालिक क्या है, हिस्ट्री है इसके मुतालिक पीछे कि काला चोर ही क्यों, और चोर क्यों नहीं उन्होंने रंग अपनाया, काले चोर का क्यों एक टर्म इस्तेमाल करना शुरू कर दी। लेकिन उससे पहले हम दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे अपने न्यू व्यूअर्स को। हमारा चैनल माशाल्लाह से काफ़ी नए सब्सक्राइबर भी आए हैं और व्यूअर्स भी बहुत अच्छे तादाद में आ रहे हैं, लेकिन हमें आपसे यही गिला है जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे कि हमारे आगे हमने आपको बताया था कि हमारे 90% व्यूअर्स जो हैं उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और अब एक खुशाइन बात है, व्यूअर्स बढ़ गए हैं, लेकिन ये जो रेशियो है ये भी 94% से बहुत चली गई है। तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आप ऑल पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेते हैं लोग कई लेकिन ऑल पे क्लिक नहीं करते। तो उनसे रिक्वेस्ट है हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लिंक को और वीडियोस को भी शेयर किया कीजिए ताकि हमारा चैनल भी ग्रो हो सके। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और सोशल इश्यूज के ऊपर वीडियोस जो हैं हम बनाते हैं। आपको पसंद आती हैं, आप देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, तो ये बर वक्त आप तक पहुंच सकेंगी। तो अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, काले चोर की तरफ। बेसिकली काला चोर का कंसेप्ट या टर्म कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई? तो ये बरसगीर की ही बात है अनफॉर्चुनेटली, कि जैसे सारी बुराइयां यहीं से तकरीबन दुनिया की जन्म ली हैं उन्होंने, तो ये भी यहीं की एक टर्म है। तो जब अक्सर ये हमारे जो गांव के एरियाज वगैरह हैं जहाँ अब भी आपने देखा होगा सर्दियां जैसे ही आती हैं, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो सर्दियां जैसे भी आती हैं, जैसे ही आना शुरू होती हैं, तो लोग बड़े ना, वो पहरेदार शुरू हो जाते हैं पहरे देने के लिए। वो आवाज़ें भी लगाते हैं, रात को सीटियाँ भी बजती हैं। जैसे अब यहाँ पे शहरों में टाउन सिस्टम है या और मोहल्ला सिस्टम है, वहाँ पे आपने देखा होगा रात को गार्ड वगैरह जो होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, वो विशल्स वगैरह बजाते रहते हैं रात को। लेकिन वहाँ पे गाँव में ये सिस्टम नहीं होता, तो वहाँ पे आवाज़ें लगाते हैं रात को। पहरेदारों जागते रहना, ऐसे ऐसी आवाज़ें लगाते हैं। तो ये क्यों इंट्रोड्यूस हुआ ये सिस्टम? इससे पहले तो अमन होता था सारा, बेहतरीन तरीके से लोग रहते थे, किसी की कोई जानो माल का कोई खतरा नहीं होता था। तो उस वक्त लोगों में से किसी ने भी, जिसने भी किया होगा अलबत्ता, तो वो सर्दियों में अक्सर औकात ऐसे करते थे, वो वारदातें करते थे, क्योंकि लोग अपने अपने कमरों में या एक ही कमरे में, जैसे पहले सिस्टम था, बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े घर, रहते थे लोग इकट्ठे, लेकिन उनके एक कमरे में या बड़े हाल कमरे में सोते थे। और हमारे जैसे कल्चर है यहाँ पे कि सामान वगैरह जितना भी है वो सिर्फ एक कमरे के अंदर हम रख देते होते हैं। और ये गैलरी सिस्टम तो अब इंट्रोड्यूस हुआ है, यहाँ अलमारियां वगैरह या कैबिनेट्स वगैरह जो अब बनी है ना, पहले तो लोग एक ही कमरे के अंदर रख देते थे अपना सामान, कीमती सामान भी पेटियों के अंदर रख दिया, ट्रंक सिस्टम होता था। तो वो चोर जो आते थे, लोग सर्दियों में अक्सर अक्सर ही बल्कि कहेंगे कि अक्सर चोरियां जो है सर्दियों के अंदर ही होती थी। तो वो आते थे तो उन्होंने कच्छे पहने होते थे, जो पंजाबी लफ्ज बोलते हैं। आपने इंडियन मूवीज के अंदर भी देखा होगा इस टर्म को यूज करते हुए। पंजाबी मूवीज के अंदर भी ना, मैंने कई मूवीज देखी हैं, उसके अंदर ये यूज करते हैं काले कच्छे वाले। भी कह काला चोर भी कहा जाता है, काले कच्छे वाले भी कहा जाता है। इसको मैं आप इलेबोरेट करता हूँ कि ये क्यों कहा जाता था। तो वो आते थे चोर। एक तो वो उन्होंने निक्कर्स पहनी होती थी और शॉर्ट्स जिसे हम कहते हैं कच्छा, जिसको पंजाबी में कहा जाता है। तो वो पहन के आते थे। एक तो सर्दियों की रातें होती थी और ऊपर से उन्होंने इस तरह के काले रंग के निक्कर्स पहने होते थे, और ऊपर से वो अपने जिस्म के ऊपर सारे वो आयल लगा लेते थे ब्लैक कलर का, और जिसकी वजह से वो सारी जो उनकी हैयत और शक्ल थी वो ब्लैक हो जाती थी। कपड़े भी वो जो निक्कर पहना हुआ उन्होंने वो भी ब्लैक, और वो सारा ऊपर भी आयल भी लगा हुआ ब्लैक। वो क्यों लगाते थे ऑयल, और ब्लैक ही क्यों लगाते थे, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ब्लैक ऑयल इसलिए लगाते थे कि अगर कोई अनफॉर्चुनेटली जब वो दौरान वारदात कोई घर का मेंबर अगर उठ जाता है या कोई उनको देख लेता है, तो वो उनको देख के डर जाए।
कि वो एक तो रात का टाइम, ऊपर से वो सारा बंदे को काले रंग का जो तेल लगा होगा। हमारे जैसे यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रहते थे, दोनों के अंदर जिन्नात का तस्वुर तो है और सारे मानते भी हैं जिन्नात के हवाले से। तो वो देख के एक तो डर जाएं फौरी तौर पे कि ये काले रंग का बंदा कौन आ गया, जिसका ना आंखों का पता चल रहा है, ना जिस्म, ना बालों का, वो है ही टोटल काला। और फिर वो जो उन्होंने निक्कर पहना होता था वो भी उस तेल के अंदर मिक्स हो के, तो वो ऐसे लगता था जैसे ये बगैर कपड़ों के बंदा कोई फिर रहा है और इसका पूरा जिस्म वजूद ही काला है। क्योंकि यहाँ पे अब अफ्रीका वाला सिस्टम तो है नहीं कि इतने रंगत उनकी हो डार्क, तो वो देख के डर जाएं। कंसेप्ट उनका पीछे ये था तेल ब्लैक यूज करने का। और दूसरा जो उनका था कि वो जब अगर वो पकड़े जाएं, बिलफर्ज कई पकड़े भी जाते थे उनमें से, तो वो तेल जो लगा होता था उनके जिस्म पे, वो इतना स्लिपरी होता था कि वो बंदा उसको गिरफ्त नहीं कर सकता था, होल्ड नहीं कर सकते थे उसको। वो पकड़ते थे, वो तेल की वजह से वो उनके जिस्म फिसल जाते थे उनके हाथों से, तो वो भाग जाते थे। तो इसके ऊपर इंडिया की एक सीजन भी बना है, दिल्ली क्राइम्स। वो भी कच्चा बनियान और आग लगा के वो वारदातें करते हैं, मर्डर वगैरह करते हैं। वो भी देखिएगा अगर आप किसी ने देखना हो तो। वो ये हमारी जो बात है इसको वो रेफर करेगा। तो ये था सारा कंसेप्ट काले चोर का। और कि कैसे वो चोरियां करते थे और कैसे वो अपनी जान बचाने के लिए इस तरह का ट्रिक वो ये कह लें यूज करते थे, और लोगों के ऊपर वो एक वहशतनाक शक्ल का तस्वर लेके आने के लिए, उनको डराने के लिए इस तरह की शक्ल बना के लेके आते थे कि हमें अगर कोई देख भी ले रात को, अगर कोई उठा भी है तो वो देख के डर जाए, बजाय इसके हमें पकड़ने के। लेकिन कुछ अगर पकड़ते भी थे उनको तो वो उनके हाथों से स्लिप होकर चले जाते थे। तो ये सारा सिस्टम, ये सारा जो था काले चोर के मुतालिक, हमने कहा आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताएं कि क्या था और कैसे ये टर्म फिर आगे इंट्रोड्यूस हुई हमारे बच्चों में भी, बड़ों में भी, कि वो कहते थे काले चोर को पकड़ो, कोई नुकसान हो गया काले चोर को पकड़ो। उन्हें पता था कि भाई नुकसान तो हो गया और अब काला चोर पकड़ा ही नहीं जाता वैसे ही, वो तो निकल जाता है, तो ये नुकसान भी पूरा नहीं हो सकता। बेसिकली ये टर्म के पीछे ये कंसेप्ट था। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमने जो रिक्वेस्ट की है उसके ऊपर काइंडली एक नज़र भी शफकत की फरमाइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए बेहद मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।